का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। आज सोमवार 14 जुलाई 2025 को श्रावण मास की पहली सोमवारी श्रद्धा, आस्था और भक्ति के वातावरण में मनाया जा रहा है। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जलाभिषेक कर किया पूजा अर्चना। सोमवार को हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होता है। पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सावन सोमवार का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। आज की पहली सोमवारी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। महिलाएं, पुरुष, युवतियां, बच्चे सभी श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा में लीन दिखे। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। भक्तजन बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगाजल, दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते नजर आए। कई श्रद्धालु व्रत रखकर शिव की आराधना में लीन रहे। सावन सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है कि सावन में माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए यह माह विशेष फलदायी माना जाता है। शिव मंदिर का ये तस्वीर है KM टैंक लहरियासराय से, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं भीड़ मंदिर की ओर आती जाती रही। सावन की पहली सोमवारी पर हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी से बात किया तो उन्होंने कहा कि सोमवारी के अवसर पर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र और भीड़ भरे इलाकों में सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, ताकि मंदिर में आने जाने वाले और भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। तमाम आवश्यक प्रबंध किया गया है इत्यादि बात का है। बाइक के लिए सर सोमवारी शुरू हुआ है तो क्या कुछ मंदिरों में काफी भीड़ रहेगी, कैसा सुरक्षा रहेगा? जहाँ मंदिर में जो भीड़ है वहाँ थाना प्रभारी से रिक्वेशन आया था, हमको पर्याप्त संख्या में बल दिया गया है।
इवन पदाधिकारी जो हमारा थाना प्रभारी है, पदाधिकारी का डेपुटेशन है, भी विशेष स्थान जहाँ मंदिर में ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ भी खुद एसडी पे कैंप कर रहे हैं और उसका विधि व्यवस्था का सामान्य है सभी डिस्ट्रिक्ट। जो कैंप टैंक है यहाँ पे अक्सर चोरी की सूचना इस घटना को लेकर जो है अक्सर सोमवारी पे हो जाता है। पदाधिकारी और वहाँ है ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी टाइप कभी तक कोई सूचना नहीं है। सावन की पहली सोमवारी में भक्तों की लगी भीड़। दरभंगा जिला के श्यामा माई परिसर के मधेश्वर मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के दिन लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव का लगा जयकारा। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर प्रातःकालीन 4 बजे पूजा आरती के बाद दूर दूर से कमरथुआ अपन जल बाबा ढकने लगल। हर हर महादेव जय घोषक सिंह बाबा मानेश्वर पर जलाभिषेक हुए। कठिन से धीरे शुरू हुए प्रशासनिक उत्तम व्यवस्था है कि पूरी तरह गुरु भक्त के दिक्कत नहीं हुई। पुलिस प्रोटेक्शन है एकदम प्रशासनिक उत्तम व्यवस्था से जो पंक्ति में दिलाता सब भक्त जलकर सुंदर से जलाभिषेक कर। सुबह से अभी तक कितने लोग जलाभिषेक किए होंगे? अनगिनत है प्रातःकाल 4 बजे से अपन पर्चे दो दिए। सुख पुजारी विश्वनाथ महादेव। दरभंगा जिले में पानी की भीषण समस्या को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का संयुक्त रूप से आज धरना स्थल मैदान लहरिया सराय से एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया और यह प्रदर्शन कमिश्नर कार्यालय, आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय से गुजरा हुआ समाहरणालय के समक्ष पहुंचा। वहीं समाहरणालय के समक्ष पहुंचकर जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने जमकर इन लोगों ने नारा बुलंद किया बिहार सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ। इन लोगों ने कहा दरभंगा जिला वासियों को पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों इत्यादि का चापाकल सूख गया है। जनरल योजना पूरी तरह से फेल है। लोग पानी के लिए तरही तरही हो रहे हैं। पानी की पूर्ति करने की मांग को लेकर काफी समय तक प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय रोड मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और जमकर नारा बुलंद करते रहे। सड़क को पूरी तरह से बाधित रखा। इंडिया गठबंधन में शामिल प्रदर्शन कर रहे कई सदस्यों से हमारे संवाददाता ने बात किया। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, उन तमाम लोगों की बातों को हम सुनवा रहे हैं। दरभंगा जिला में पानी की भीषण किल्लत है, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कहें? जल के लिए हाहाकार है और नीतीश भाजपा की सरकार मस्त है। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है और किसानों की जमीन बगीचा को जबरदस्ती छीना जा रहा है। हाईवे बनाया जा रहा है, प्रकृति पर संकट कराया जा रहा है। ये सरकार द्वारा कॉर्पोरेट के पक्ष में जो नीति बनाया जा रहा है उसके चलते संकट गहराया है और इस जल संकट के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर है। और करोड़ों रुपया नल जल योजना के नाम पर नीतीश कुमार भाजपा की सरकार लूटी है, उस लूट के खिलाफ सड़क पर है। और जल संकट को ठीक नहीं किया गया तो नीतीश सरकार को गंगा की गंगोत्री में जल समुद्र में डुबोया जाएगा और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सत्ता बनेगी।
सरकार बनेगी और जल संकट को दूर किया जाएगा। देवेंद्र कुमार, भाकपा माले। कलेक्टर के समक्ष आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर को कहने आए हैं कि जो लूट आप मचा रहे हैं नीतीश राज के संरक्षण में, आप पीएचडी को फौरन त्राहिमाम संदेश दीजिए और गांव पंचायत में नल जल को ठीक करिए। जो लूट मचाने वाले हैं उसको जेल में बंद करिए, नहीं तो आपको दरभंगा कलेक्ट्रेट नहीं चलेगा, दरभंगा नहीं चलेगा। निकाला गया है भारी जन संकट को लेकर, क्या मांग कर इस माध्यम से? देखिए, ये कुंभकर्णी सरकार, जिला प्रशासन, लोग त्रस्त है, पानी के लिए तरस रहे हैं। जल संकट पूरा गहराया हुआ है। सरकार का नल जल योजना फेल है। नल जल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए, हजार रुपया जो है लूटा गया और आज समय आज देखिए इसका ये योजना फेल है। लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। मवेशी जो है, मवेशी को चारा नहीं मिल रहा है, बिचरा जल गया पानी के बगैर, खेती पथारी सब चौपट हो गया और ये सरकार, ये प्रशासन सोई हुई है। इस कुंभकर्णी सरकार को इस हम प्रदर्शन के माध्यम से जगाने आए हैं कि उठो ये सरकार और देखो जनता जो है पानी मांग रहा है, मवेशी पानी मांग रहा है, किसान का बिचरा जल रहा है। आप इस पर जागो और हम लोग को जो जनता का जो सुख सुविधा है, पानी मूलभूत समस्या हो गया है, उसको जागृत करो, बनाओ, आगे बढ़ाओ। कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन निकला? ये हमारा पोलो मैदान से लेकर जिला प्रशासन के द्वार तक आए हुए हैं। किस ओर से ये निकाला गया? ये इंडिया महागठबंधन के संयुक्त प्रदर्शन है यार। कितनी भीड़ है इसमें तो हजारों हजार की संख्या में भीड़ है, जो आप देख ही रहे हैं। अभी कहाँ पे आप लोग आए हैं? अभी जिला प्रशासन के गेट के सामने है। जी, अपना परिचय दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? आज का इंडिया गठबंधन के द्वारा ये जो बिहार में, संपूर्ण मिथिलांचल में, दरभंगा में पेयजल का जो संकट है, इससे जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब गुरबा मजदूर तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही यहाँ के किसान को जो पानी अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते इनका खेती नहीं हो रहा है, तो दोनों तरफ से लोग पानी के अभाव में परेशान हो रहे हैं और इसका बुरा असर पड़ेगा इस दरभंगा और मिथिलांचल में। जब ये पानी के लिए किल्लत हो जाएगा तो लोगों को पलायन होगा, बेरोजगारी होगी, ये तमाम ऐसे समस्या उत्पन्न हो जाएगा जिससे यहाँ के लोगों को इतनी कष्ट हो जाएगी। इसलिए हम इंडिया गठबंधन ने बिहार सरकार से अविलंब हस्तक्षेप करके दरभंगा जिला के साथ साथ संपूर्ण मिथिलांचल में जो ये पानी का जो संकट हो गया है, इसको समस्या को दूर करने के लिए आज जिला प्रशासन को घेरने का काम इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। क्या समाधान कैसे हो पाएगा जितनी भीषण समस्या? देखिए, सवाल है समाधान इसको पीने के लिए बिहार सरकार ने पंचायती राज के माध्यम से नल जल योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया था। वो सारे बिचौलियों के हाथ में, सरकार के महकमा के हाथ में, ब्यूरोक्रेट के हाथ में चले जाने से ये योजना विफल हो गई है और कहीं एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। जब बारिश नहीं होने के कारण चापाकल का जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे वो पानी नहीं आ रहा है, समस्या विकराल है। तो हम लोग ईश्वर से भी मनाते हैं और बिहार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करें और जल नल योजना जो आपने अरबों अरब रुपया को बिहार के हर पंचायत में आप व्यय किए हैं, उसमें जहां कहीं भी जब संभव है उसको तत्काल मरम्मत करके लोगों को पानी देने का काम करें। बिहार पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने किए ब्रीफिंग। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराना सभी का दायित्व। डीएम दरभंगा 14 जुलाई 2025 समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर सभी केंद्राधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया। तारांकन केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस में सिपाही
के रिक्त 19,838 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 16 जुलाई 20, 23, 27, 30 एवं 3 अगस्त 2025 को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 22 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। तारांकन उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारी संयुक्त आदेश अचूक रूप से अनुपालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक सहित परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी पूर्वाह्न 8 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तारांकन सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा के संपूर्ण व्यवस्था यथा आसन व्यवस्था, सीट प्लान, विद्युत, जनरेटर, पेयजल, शौचालय आदि पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, सह प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने से 2-3 घंटा पूर्व से अर्थात 9:30 बजे पूर्वाह्न से सघन फ्रिस्किंग के साथ प्रवेश द्वार पर एडमिट कार्ड पर फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ केवल एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश करेंगे। कलम परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 10:30 पूर्वाह्न तक ही प्रवेश की अनुमति होगी तथा इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी के पहचान में परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के प्रवेश के उपरांत 10 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा कक्ष में वीक्षक द्वारा पुनः अभ्यर्थियों की सघन फ्रिस्किंग की जाएगी। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र हॉल कक्ष में मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश वर्जित होगा, जिसको कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्राधीक्षक को परिषद के अनुसार कार्य योजना बनाकर परीक्षा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक को परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मी का पहचान पत्र बनाने का निर्देश दिया। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्राधीक्षक के अनुमति के बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। उक्त परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10(0)(0) की धारा -163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। प्रवेश पत्र पर जिस अभ्यर्थी की जो परीक्षा केंद्र एवं तिथि आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसी परीक्षा केंद्र पर उसी तिथि को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तारांकन परीक्षा परिषद से अभ्यर्थी के ई प्रवेश पत्र केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट से डाउनलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। तारांकन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर छपे फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तारांकन अभ्यर्थियों को OMR शीट में अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। ये केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, सह प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तारांकन परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के समीप कमरों का घेरा बनाकर अभ्यर्थियों को फ्रिस्किंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाएंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए महिला पुलिस बल द्वारा फ्रिस्किंग करने का निर्देश दिया। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री नहीं ले जाएंगे। परीक्षा कक्ष में वीक्षक पुनः अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर भी सभी अभ्यर्थियों की फोटो ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने के उपरांत परीक्षा कक्ष में
प्रत्येक अभ्यर्थी के फोटो और वीडियो उनके प्रवेश पत्र के साथ लिए जाएंगे। ब्रीफिंग में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सिपाही भर्ती परीक्षा का 6 दिन होगा और इसके लिए सभी 22 सेंटर्स पे होगी। प्रत्येक दिन 12 से 2 बजे तक एग्जामिनेशन है। सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस मजिस्ट्रेट, सिविल मजिस्ट्रेट और रजिस्ट्रार का आज ब्रीफिंग किया गया और ये बताया गया कि ज्वाइंट ऑर्डर में जो दिया गया है उसका अच्छे से पालन करें। प्रशासन से जो डायरेक्शन आया है, जो निर्देश आए हैं उसका अच्छे से पालन करते हुए शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराना हम लोग का दायित्व है और सभी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग के पुलिस विभाग और प्रशासन की सक्रियता से एग्जामिनेशन शांतिपूर्ण तरीके से। टोटल 22 सेंटर एग्जाम सेंटर, उसमें 11 जोन बनाए गए और सभी के साथ पदाधिकारी और दंडाधिकारी के साथ पुलिस रहेगा और पर्याप्त संख्या में पुलिस दिया जा रहा है। उसमें पुरुष भी रहेगा, महिला भी रहेगा ताकि टेस्टिंग के लिए रहेगा। उसके अलावा QRT जो हम लोग रखते हैं, अगर कुछ विधि व्यवस्था की समस्या होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं। दंगा का पार्टी हमारा जो IC निकल रहा है वो भी रहता है। तैयारी पूरी है, ब्रीफिंग भी हो गया है तो बढ़िया सब लोग। जांच की महिलाओं की जांच की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से जांच? महिला सिपाही है, महिला स्टाफ भी रहते हैं, उन लोगों को पुलिस अलग है, जो प्रोजेक्ट बनता है वहाँ से चेकिंग पुलिस करके अंदर भेजा जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब किस तरह के? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई अलाउड नहीं है, इवन वाइटनर, इरेजर वो भी अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सोमवार की दोपहर मब्बई थाने पुलिस ने दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर मब्बई चौक के पास विदेशी अंग्रेजी शराब से भरा सफेद रंग के बोलेरो गाड़ी अब 53X 6473 के साथ रंगे हाथ 2 महिला धंधेबाज और चालक को गिरफ्तार कर लिया। धंधेबाज का पहचान उत्तर प्रदेश के कुतथोंगा जिले के तमाकुड़ी थाना क्षेत्र के मारवेलिया निवासी सत्तन माधोबिया के पुत्र सुनील कुमार, तमकुड़ी थाना क्षेत्र के गोसाई पट्टी निवासी सुनील कुमार की पत्नी शिमला देवी और पतेरवा थाना क्षेत्र के लवानिया निवासी कयास प्रसाद की पत्नी रमिता देवी के रूप में हुई है। वहीं जब्त शराब की मात्रा 556 लीटर हुई है। बताया जाता है मब्बई थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर की ओर से एक बोलेरो गाड़ी में अंग्रेजी शराब की खेप छिपाकर दरभंगा मंगाई जा रही है। इसके बाद मब्बई पुलिस ने दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर मब्बई चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया। जब शराब से भरी बोलेरो गाड़ी शहर की ओर बढ़ना चाह रहे थे, इसके बाद उससे हॉर्न दिखाकर रुकवाया। गाड़ी के अंदर गहनता से तलाशी लेना शुरू किया। इसके बाद गाड़ी के शीट के नीचे तहखाने में छिपाया गया शराब की बोरी निकलने लगा। उसे खोले जाने पर शराब का खेप निकलना शुरू हो गया। मौके से चालक और 2 महिला धंधेबाज को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जानकारी लेने के लिए मब्बई थाना अध्यक्ष सुशील कुमार से संपर्क किया गया। कुछ बताने या बोलने से परहेज कर रहे हैं। और है अपना है, हाँ सब यहाँ निकालो, और है ना, सब निकालो ना। 15 पेटी माल है। चलो अभी बिछा, मेट निकालो गाड़ी में से, ढाले में से। आप बिछा आएगा सूते में सब निकलेगा। पंकज मेट निकालिए तो। मैट निकालो, मैट टोटल निकालो, टोटल निकाल के फिर डिक्की में ढला जाएगा। लो खोलो, लो खोलो। चल लॉक नहीं मधुबनी।
आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 लोगों पर गर्म पानी फेंककर घायल कर दिया, जबकि एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे भी गंभीर कर दिया। इस विवाद में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला अरेर थाना क्षेत्र के नागदा गांव की है, जहां रविवार दोपहर 2 दियाद आपस में भिड़ गया। इस विवाद में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायल मिंटू झा, चिंटू झा और किरण देवी अपना इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में करवा रहे हैं। घायल मिंटू झा ने बताया कि चाचा गोकन झा दूसरे के जमीन पर घर बना लिया, जबरन कब्जा कर आवास का निर्माण कर लिया है। आवास को तोड़ने बोले। इसी क्रम में चाची पूजा देवी ने गर्म पानी छोटे भाई पर फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद पूरी शरीर झुलस गया, जबकि मेरी मां किरण देवी पर भी फेंका गया, वह भी इसका शिकार होकर गंभीर हो गई। घायल मिंटू झा ने बताया कि वह लोग घेर कर मुझ पर चाकू से हमला किया है, किसी तरह बचाव किए, परंतु फिर भी हाथ में लग गया। वही घायलों ने बताया इस घटना को लेकर अरेर थाना को सूचना दी है। सूचना पर थाना आई और चाचा को हिरासत में ली है। क्या मामला है? मामला है जो अनकर जमीन पर रहकर ये डालता है, ये हक जमाता है, ये खाली करने के लिए नहीं राजी है। हम लोग का पानी झड़का के माँ को और भाई को मारा। कौन मारा? तो मेरा एक छोटा काका है और उसका औरत गोकन झा और पूजा देवी। हाँ, हम गए थे कहीं, हमको घेर के चाकू मारा। यही मामला है। कहाँ से आए हैं आप? हम नागदा से आए हैं, मेरा अरेर थाना है। इसमें कौन कौन घायल है? मेरा एक छोटा भाई मिंटू कुमार झा और किरण देवी मेरा माँ है। हमको घेर के चाकू मारा है, हम उसका ही बेटा है बड़ा। अरेर थाना को सूचना दिए हैं? अरेर थाना को सूचना दिए हैं, एक उठा के ले गया है और एक अभी बाकी है, उसका पत्नी। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी सागर साधुगाछी में पौधा लगाए पर्यावरण बचाए विषयक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को वर्ग 06 से 08 तक के छात्र छात्राओं के बीच किया गया, जिसमें 36 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वर्ग 08 के आस्था कुमारी को प्रथम, आलिया परवीन को द्वितीय एवं नैन्सी कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि आकाश कुमार, रवि कुमार वर्मा, खुशी कुमारी, प्रतिशा कुमारी, आंचल कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, सौम्या कुमारी एवं कंचन कुमारी को चौथे से 13वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिवशंकर कुमार ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन हमारे विद्यालय के बच्चों के बीच हमेशा कुछ न कुछ प्रतियोगिता करते रहते हैं। आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर कार्यक्रम किया गया है। पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें स्वच्छ वातावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। वहीं निर्णायक मंडली में शिक्षिका निभा कुमारी एवं अपराजिता मिश्रा थी। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर अवधेश कुमार, रानी कुमारी, हरिओम कुमार मौजूद थी। पर्यावरण के हम लोग भाग हैं। पर्यावरण संरक्षण तभी संभव है जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, और प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग पौधा ही है। इसी पर हमारा जीवन आश्रित है। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने सुंदर विषय पर इन लोगों ने अपने अपने विचार को रखा और काफ़ी तन मन से रखा। साथ साथ इन लोगों के इस तैयारी को सफल बनाने में हमारी जिन शिक्षिका का हाथ था, निभा कुमारी का, उसके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा समय देकर कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से संपादित किया। धन्यवाद सर। मैम, निर्णायक मंडली के तरफ से आप यहाँ मौजूद थे, आपने बच्चों को सामने से प्रतिभा को देखा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चे जो भी प्रतियोगिता हुई, अभिभाषण प्रतियोगिता, बच्चे बहुत अच्छा इसमें काम किए हैं और मैं सभी प्रभात दास फाउंडेशन को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और सर को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इतने अच्छे से आप लोग भी इतना अच्छा से जो काम किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद। लदनिया प्रखंड के बेलही मुसहरी में दलित 3 साल बच्ची के साथ दिनांक
10/7/2025 को बलात्कार करके उसके हत्या कर झाड़ी में लाश को फेंक दिया। अभी तक घटना करने वाले को पुलिस पकड़ा नहीं है। उसी परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू वादी मुनींद्र पासवान, पूर्व जाप जिला अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ मधुबनी, ने कहा, हम माननीय सांसद गरीब बेसहारा का सेवक पप्पू यादव जी बात करेंगे और मदद करवाएंगे। और उसी समय हम तुरंत जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात किया और उसको बोले अपने स्तर से जांच करने का कृपया करें और घटना करने वाले को अभिलप गिरफ्तार किया जाए। तो जयनगर डीएसपी साहिब ने कहा, हम टीम गठित किए हैं, बहुत जल्द गिरफ्तारी करेंगे और जेल भेजेंगे। उसी बीच पहुंचे सीपीएम के पूर्व जिला मंत्री रामजी यादव, शशिभूषण प्रसाद जिला सचिव मंडल सदस्य सीपीएम, विजय पासवान जिला संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच, गंगाराम सिंह अंचल मंत्री सीपीएम और भीम आर्मी का नेता लोग भी पहुंचे थे, मगर वहां नहीं। वर्तमान विधायक मीना कामत, वर्तमान सांसद आरपी मंडल कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। ऐसे इनके बच्चियों के साथ होता तो वैसे ही सोते। ऐसे सांसद विधायक को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और मधुबनी जिला में विधायक बनने के लिए लाइन लगा हुआ है, मगर एक दलित बच्ची के साथ घटना घटती है तो एक भी नेता नहीं पहुंचते हैं। मधुबनी जिला के नेता लोग कहते हैं, हम दलित परिवार के लिए लड़ते रहते हैं। बीजेपी जदयू के नेता लोग बड़ा बड़ा भाषण देता है, दलित का हत्यारा है बीजेपी जदयू। मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा में पीआईबी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का किया उद्घाटन। मंत्री जीवेश कुमार ने पत्रकारों से की सकारात्मक पत्रकारिता की अपील, देश में विकास योजनाओं की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के स्वरूप में सशक्त परिवर्तन। जीवेश कुमार। मुख्य अतिथि जीवेश कुमार बोले, खबरों को सही तरीके से आम जनमानस तक पहुंचने में मीडिया की अहम भूमिका। केंद्र सरकार के 11 साल के कल्याणकारी कार्यों पर जीवेश कुमार ने डाला प्रकाश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रशंसा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख मीडिया इकाई, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी पटना द्वारा दरभंगा जिले में आज दिनांक 14 जुलाई 2025 सोमवार को क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री जीवेश कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर पीआईबी कोलकाता के महानिदेशक श्री T.V.K. रेड्डी, पीआईबी पटना के सहायक निदेशक श्री कुमार सौरभ, जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री मणिकांत झा और श्री विष्णु कुमार झा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री संदीप तिवारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की सहायक प्रोफेसर सह मीडिया प्रभारी श्रीमती बिंदु चौहान भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में दरभंगा जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य मीडिया से जुड़े मीडियाकर्मियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि पत्रकारों को अपने कार्यक्षेत्र में सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के सशक्तिकरण व भलाई के लिए आवश्यक है कि मीडिया सकारात्मक सोच की शक्ति का वर्ण करे। उन्होंने बिहार समेत पूरे भारतवर्ष में चल रही विकासात्मक तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण, किसान, युवाओं, महिला और समाज के हर वर्ग के लिए अनेकों कार्य किया गया। गरीबों के लिए बिहार में लगभग 11 लाख पक्का मकान बनाया गया। पूरे देश में रोड, रेल और परिवहन के क्षेत्र में अकल्पनीय विकास हुआ है। महिलाओं के विकास के लिए सराहनीय कार्य जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना और अनेकों कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप बिहार में लिंग अनुपात में अतुलनीय सुधार देखने को मिला है। देश में बहुत से कड़े और दूरगामी फैसले लिए गए, जैसे आर्टिकल 370 जैसे कानून को समाप्त करने का कार्य भी किया गया। इससे पूर्व विषय प्रवेश के दौरान पीआईबी पटना के सहायक निदेशक श्री कुमार सौरभ ने वार्तालाप कार्यक्रम की परिकल्पना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी सफलता में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। इस कार्यशाला के माध्यम से क्षेत्रीय व ग्रामीण मीडिया और पीआईबी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि सूचनाओं का बेहतर आदान प्रदान हो सके।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी कोलकाता पूर्वी क्षेत्र के महानिदेशक श्री T.V.K. रेड्डी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यों पर बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रालय का प्रमुख काम भारत सरकार के कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को आम जनता तक सही और प्रभावी ढंग से पहुंचाने का है। इसमें मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है और इसीलिए हम ऐसे कार्यशाला के माध्यम से क्षेत्रीय मीडिया के साथियों से सीधा संवाद और पहुंच स्थापित कर पाते हैं। पीआईबी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पीआईबी पूरी तत्परता से सूचनाओं को जनता तक न केवल पहुंचाने का काम कर रही है, बाकी गलत व भ्रामक जानकारियों को फैक्ट चेक के माध्यम से खंडन कर लोगों को सतर्क और आगाह भी कर रही है। अपने संबोधन में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री संदीप तिवारी ने कहा कि देश में महिला पुरुष लिंगानुपात में सुधार कानून व्यवस्था की स्थिति के बेहतर होने का प्रमाण है। उन्होंने स्टार्टअप योजनाओं के तहत युवाओं को सहायता, डिजिटल इंडिया और हेल्थ केयर में आई क्रांति को रेखांकित किया। श्री तिवारी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों को राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक बताया। वरिष्ठ पत्रकार श्री मणिकांत झा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों का विकास स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स की स्थापना वर्तमान सरकार की विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने रेलवे और सड़क संपर्क में आए परिवर्तन को उल्लेखनीय बताया। वरिष्ठ पत्रकार श्री विष्णु कुमार झा ने कहा कि जमीनी स्तर के पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे चौथे स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समस्याओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उनके समाधान सुझाना भी होना चाहिए। श्री झा ने रेडियो को आज भी सबसे विश्वसनीय माध्यम बताया और कहा कि तथ्यों से समझौता करना पत्रकारिता की आत्मा के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज को देने का माध्यम है और जमीनी पत्रकारों की निष्ठा प्रशंसनीय है। अपने संबोधन में श्रीमती बिंदु चौहान ने कहा कि मीडिया समाज का जनप्रहरी है और लोकतंत्र की आत्मा के रूप में कार्य करता है। उन्होंने विकास के दर्शन को समझने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पत्रकारों को समाज के प्रत्येक तबके की आवाज बनकर सामाजिक उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को विकासात्मक पत्रकारिता पर अधिक से अधिक बल देने की अपील की, जिससे लोगों तक विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचे। उद्घाटन सत्र के दौरान पीआईबी के मीडिया एग्जीक्यूटिव श्री संदीप कपूर द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से प्रतिभागी मीडिया कर्मियों को पीआईबी के मुख्य कार्यों, प्रणालियों, संगठनात्मक संरचना, विशेष सेवाओं, पीआईबी की वेबसाइट, सोशल मीडिया इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान श्री कपूर ने पीआईबी के फैक्ट चेक के बारे में विशेष जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भ्रामक और गलत जानकारियों को स्पष्ट करने में पीआईबी फैक्ट चेक की बड़ी भूमिका रही। समापन सत्र के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने कार्यशाला के आयोजन, महत्व एवं उपयोगिता के संबंध में अपने विचार लिखित फीडबैक के रूप में पीआईबी पटना को सौंपे। अंत में समापन करते हुए सीबीसी दरभंगा के फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट श्री मिहिर झा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। बिहार पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने किए ब्रीफिंग। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराना सभी का दायित्व। डीएम समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर सभी केंद्राधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया। तारांकन केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 16 जुलाई 20, 23, 27, 30 एवं 3 अगस्त 2025 को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 22 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। तारांकन उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी,
पुलिस पदाधिकारी जोनल दंडाधिकारी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारी संयुक्त आदेश अचूक रूप से अनुपालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक सहित परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी पूर्वाह्न 8 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तारांकन: सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा के संपूर्ण व्यवस्था यथा आसन व्यवस्था, सीट प्लान, विद्युत, जनरेटर, पेयजल, शौचालय आदि पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रतिनियुक्त स्टेटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने से 2-3 घंटा पूर्व से अर्थात 9:30 बजे पूर्वाह्न से सघन फ्रिस्किंग के साथ प्रवेश द्वार पर एडमिट कार्ड पर फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ केवल एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश करेंगे। कलम परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 10:30 पूर्वाह्न तक ही प्रवेश की अनुमति होगी तथा इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी के पहचान में परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के प्रवेश के उपरांत 10 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा कक्ष में वीक्षक द्वारा पुनः अभ्यर्थियों की सघन फ्रिस्किंग की जाएगी। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र हॉल कक्ष में मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश वर्जित होगा, जिसको कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्राधीक्षक को परिषद के अनुसार कार्य योजना बनाकर परीक्षा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक को परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मी का पहचान पत्र बनाने का निर्देश दिया। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्राधीक्षक के अनुमति के बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। उक्त परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10(0)(0) की धारा -163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। प्रवेश पत्र पर जिस अभ्यर्थी की जो परीक्षा केंद्र एवं तिथि आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसी परीक्षा केंद्र पर उसी तिथि को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तारांकन: परीक्षा परिषद से अभ्यर्थी के ई प्रवेश पत्र केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट से डाउनलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। तारांकन: अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर छपे फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तारांकन: अभ्यर्थियों को OMR शीट में अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। ये केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तारांकन: परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के समीप कमरों का घेरा बनाकर अभ्यर्थियों को फ्रिस्किंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाएंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए महिला पुलिस बल द्वारा फ्रिस्किंग करने का निर्देश दिया। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री नहीं ले जाएंगे। परीक्षा कक्ष में वीक्षक पुनः अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर भी सभी अभ्यर्थियों की फोटो ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने के उपरांत परीक्षा कक्ष में प्रत्येक अभ्यर्थी के फोटो और वीडियो उनके प्रवेश पत्र के साथ लिए जाएंगे। ब्रीफिंग में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। विधायक संजय सरावगी दरभंगा। श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धा,
भक्ति और शिवभाव की त्रिवेणी से सराबोर दरभंगा नगरी आज पूर्ण रूप से शिव में हो उठी। शहर के हृदय स्थल पर अवस्थित बड़ा बाजार स्थित ऐतिहासिक बाबा हजारीनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और घंटा घंटियों की गूंज के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजकीय श्रावणी मेला 2025 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इससे पूर्व श्री सरावगी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तथा बाबा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इस पावन अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति, उल्लास और आस्था से उत्प्रोत हो गया। नगर के हर कोने से जुटे श्रद्धालु बाबा के जयकारे में लीन थे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। चारों ओर हर हर महादेव और बोल बम के नारों की गूंज थी। मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। शिवत्व में डूबे इस दृश्य से ऐसा लग रहा था जैसे श्रावण का ये प्रथम सोमवार स्वयं महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित हो। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि बाबा हजारीनाथ मंदिर दरभंगा सहित पूरे मिथिला की आस्था का प्रमुख केंद्र है। शहर के मध्य में अवस्थित यह अति प्राचीन शिवालय अपनी आध्यात्मिक गरिमा और ऐतिहासिक परंपरा के कारण श्रद्धालुओं के हृदय में विशेष स्थान रखता है। लगभग 500 वर्षों से श्रावण मास में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जल लेकर आते हैं और बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल आयोजन हेतु 10 लाख की राशि प्रदान की गई है। इस राशि से मेले के दौरान विधि व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा सहित शिव भक्तों और कांवड़ियों की हर जरूरत का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्री सरावगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो विभाग द्वारा और राशि प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि बाबा के द्वार पर आने वाले हर श्रद्धालु संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटे। मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा हजारीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा ताकि इसकी प्राचीन गरिमा और ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए सुव्यवस्थित, सुंदर और श्रद्धालुओं के अनुकूल स्वरूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस मंदिर की दिव्यता और परंपरा से जुड़ सकें। जीर्णोद्धार के बाद यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षक, सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनेगा। श्री सरावगी ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार पूरी तरह से शिव भक्तों की सेवा एवं सुविधा के लिए समर्पित है। हमारा ये प्रयास है कि श्रावण मास में किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार के 14 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेलों के लिए इस वर्ष करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपये, 6.25 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जिससे कांवड़ियों एवं शिव भक्तों के जरूरत के अनुसार सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गंगा आरती के तर्ज पर बागमती आरती आयोजन, बागमती के तट पर गूंजा हर हर महादेव। उद्घाटन समारोह के अवसर पर बागमती नदी के पावन तट पर भव्य एवं दिव्य बागमती आरती का भी आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कर गंगा आरती का शुभारंभ किया। विशेष रूप से काशी से आमंत्रित विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि से जब आरती का आयोजन प्रारंभ हुआ तो बागमती नदी की लहरों पर दीपों की झिलमिलाती रोशनी और धूप दीप की सुवास ने एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर दिया। नदी के दोनों तटों पर उपस्थित श्रद्धालु महादेव की भक्ति में लीन होकर आरती में सम्मिलित हुए। हर कोई मंत्रमुग्ध था, मानो समय थम गया हो और साक्षात शिव का आह्वान हो रहा हो। इसके बाद भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। विधायक संजय सरावगी दरभंगा इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, अंचलाधिकारी रणधीर कुमार, हजारीनाथ मंदिर न्यास समिति सचिव रामनारायण शर्मा, वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, जदयू के महानगर अध्यक्ष माधव झा, मधुबाला सिन्हा, लक्ष्मण कांस्यकार, श्याम जाजदिया, शोभा सरावगी, राजू तिवारी, सतोष पोद्दार, अंकुर गुप्ता, रमेश झा, आकांक्षा रानी, अमरनाथ गुप्ता, छोटू तिवारी, विकास गुप्ता, नंद किशोर भगत, रमेश कुमार सिंह,
आशु मिश्रा, गौरव जालान, ज्योति गुप्ता, विनय कुमार मिश्रा, सुरेश शर्मा सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। एक बार जोरदार ताली हो कम से कम। जी भाई श्री नवीन सिन्हा जी का स्वागत। श्रीमती शोभा सरावगी जी का स्वागत। ज्योति गुप्ता जी चादर और पाक पन्ना कर उनको भी सम्मानित कीजिए। सब जग को जाता मैया, सब जग को जाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सबसे पहले जो यहाँ तमाम श्रद्धालु इस पहली सोमवारी में एकत्रित हुए हैं उनका अभिनंदन, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन। और बड़ी खुशी की बात है, हजारीनाथ मंदिर से तो एक लगाव जो यहाँ के हैं तो बचपन से हो जाता है, लेकिन जब कुछ करने का मौका मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी संयोग से मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के अभी कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है उसका व्याख्या कर दूं कि हजारीनाथ मंदिर तो अपने आप में सशक्त है, लेकिन इससे व्यवस्थित करने की जो जवाबदेही है हम सबों की है। और मां श्यामा मंदिर न्यास समिति 2007 से जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास के अंतर्गत हुआ तो व्यवस्थित करने की जवाबदेही हम लोगों की आई। मधुबाला सिन्हा जी तो सदस्य हैं, अभी प्रभारी सह सचिव हैं, लेकिन उससे पहले हमारे विधायक रह चुके माननीय संजय सरावगी संरक्षक बने हुआ, और अब तो ये मंत्री हैं लेकिन संरक्षक हैं। तो व्यवस्थित इस ढंग से हुआ है कि हम लोगों की जो राशि है और उसके बाद हमारे वहाँ कलेक्टर सचिव होते हैं, तो हम लोगों ने व्यवस्थित किया। और जब
यह बात आई कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास अंतर्गत कोई ऐसे मंदिर का हम जीर्णोद्धार करें, सहायता दें। जो गोद लेने की बात है उसे जरा स्पष्ट कर दें कि इसको 1 साल में कुछ राशि दे करके जीर्णोद्धार करना है, लेकिन जिम्मेवारी आप लोगों की है। जिस तरह से संरक्षक महोदय ने वहाँ मार्गदर्शन दिया है, संरक्षण दिया है कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति इतना सशक्त हो गया कि यहाँ भी राशि खर्च करने के लिए तैयार है। तो हम चाहेंगे इस वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए शायद स्वीकृत हुआ, 25 स्वीकृत हुआ है, ताकि इसका जीर्णोद्धार करें और इसी वित्तीय वर्ष में होना है। और क्या होना है ये हम सब लोगों के राय से होना है। ये हम सब लोग यहाँ एक एस्टीमेट बनाएंगे इसी वित्तीय वर्ष में और इसकी स्वीकृति हुई है। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास अंतर्गत ये पहले से यह मंदिर या पहले से निबंधित है, इसको इतना व्यवस्थित करें जितना संजय सरावगी जी ने संरक्षक के रूप में, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर ने कोषाध्यक्ष के रूप में, मधुबाला सिन्हा जी ने प्रभारी सचिव के रूप में किया है। तो आप इतना सशक्त हो जाइए कि आप भी फिर वैसे मंदिर को देखिए जहां धार्मिक न्यास अंतर्गत के निबंधित है और वह सक्षम नहीं है, तो एक चैन बनेगा। मां श्यामा संकट से जुड़ी हुई है, हजारीनाथ मंदिर सभी भगवान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये श्यामा धाम बने, हजारीनाथ भी एक कड़ी हो, ये कामना है और इसी वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत हो। शुभकामना है। धन्यवाद। भूमि सुधार मंत्री परम आदरणीय संजय सरावगी सर, मंचस्थ इस मेला के सचिव, हमारे जिला के नव पदस्थापित एडीएम सर, सीओ साहब, मंचस्थ तमाम गणमान्य अतिथिगण एवं इस श्रावण महोत्सव में उपस्थित तमाम शिव भक्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सावन वो महीना है जब हम सबसे ज़्यादा शिव का नाम सुनते हैं। शिव, यह नाम सुनते ही हमारी धमनियों में एक पौराणिक और एक सांस्कृतिक तरंग जग से उठती है। साल भर कैलाश पर्वत पे रहने वाले भगवान शिव इसी मौसम में इस धरती पर उतरते हैं और धरती उनका स्वागत अपने बाहें फैलाए हरियाली की चादर ओढ़े करती है। ऐसे मौसम में श्रावण मेला का आयोजन विगत 2 वर्षों से आदरणीय मंत्री जी का पुरुषार्थ है और सौभाग्य देखिए, जब पिछली बार संजय सरावगी सर ने इस मेले की शुरुआत की थी, उसके तत्काल बाद शिव के आशीर्वाद से सरावगी सर न सिर्फ मंत्री बने, बल्कि जब प्रभारी मंत्री का दायित्व उन्हें दिया गया तो शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के तट पे बसे सिमरिया धाम जो बेगूसराय जिला में है, सर वहाँ के मंत्री बने। और अब सर के मार्गदर्शन में न सिर्फ सिमरिया धाम बेहतर हो रहा है, बल्कि तमाम ऐसे जगहों पर, अभी बांका में भी सर ने उद्घाटन किया है। और मैं आदरणीय मधुबाला सिन्हा जी इस बात के साक्षी हैं कि हम लोग अभी श्यामा माई मंदिर में हैं, जहाँ के ट्रस्ट के संरक्षक आदरणीय मंत्री जी हैं। और इस बार जब हमारी ट्रस्ट की बैठक हुई तो सर की ये चिंता थी कि अगर ट्रस्ट के पास पर्याप्त राशि है और यह प्रावधान हुआ कि ट्रस्ट को किसी एक मंदिर को गोद देना है, तो सर ने संरक्षक होने के नाते ये प्रस्ताव दिया, जिसे पूरी न्यास समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया कि माँ श्यामा माई मंदिर के ट्रस्ट से श्री हजारीनाथ मंदिर को गोद लिया जाएगा। तो यह चिंता सर की है। इस सावन महोत्सव के बहाने शिव और शिव के बहाने आप तमाम शिव भक्तों की चिंता करने की। मित्रों, मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। शिव सिर्फ ईश्वर नहीं है, शिव बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली के जीते जागते सगुन प्रतीक हैं। जब आप शिव को देखते हैं तो उनकी जटाओं से अविरल गंगा बहती है, जिसने हमारी सभ्यताओं को सींचा है। उसी शिव के जटा पर चंद्रमा है, जिससे हम चांदनी रातों का को लेकर हमारी न जाने कितनी यादें हैं। उसी शिव के गले पर जैव विविधता का प्रतीक हमारा नाग है और उसी शिव के बगल में नंदी बैठती है, जो माँ गो माता हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक है। इसलिए श्रावण के महीने में शिव पर जब आप जल ढारते हैं तो इस बात का ख्याल रखें
कि आप अपने घरों में जब समरसेबल चलाते हैं तो उसकी पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि अभी दरभंगा शहर में जल का संकट है। तो पानी का बहुत सुचिंतित इस्तेमाल करें। शिव और सावन में आपकी सबसे बड़ा संकल्प आपका यह होना चाहिए। साथ ही साथ अपने घरों के बाहर कुछ बर्तनों में पानी रखें, ताकि जैव विविधता के तहत हमारे बहुत सारे खग विहग उनकी प्यास भी हम लोग बुझा सकें। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हमारे बीच उपस्थित अन्य जो है प्रतिनिधिगण और श्रद्धालुगण, सभी का मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अभी मैं नया पदस्थापित हुआ हूं, इसलिए हमको पता नहीं था बाबा हजारीनाथ के बारे में। अभी बांका में हम पिछले साल 1.5 महीना जो है सेवा किए थे। एक जलेबिया मोड़ धर्मशाला है, वहाँ से शिवलोक तक, और रात भर रहते थे। बहुत लोगों का सेवा करके बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ तक कि मैं अपनी माँ को जाती थी हर साल बोलबम, तो हम लोग बचपन में जब उसका जो है बोला करते थे कि ये लोग तो पिकनिक मनाने जाता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन पिछले साल हमने जब देखा कि पैदल कैसे लोग लाखों लाख आदमी जाते हैं और बहुत लोगों से वहाँ पर मिले, तो लगा कि कितना हमारे भोलेनाथ का कितना कृपा है हम लोग पर। तो हमको बाबा हजारीनाथ के बारे में पता नहीं था और मुझे याद भी नहीं था, और ना हमारे सीओ साहब ने याद दिलाया, ना बीडीओ साहब ने याद दिलाया कि इसके लिए आवंटन भी मांगना है। माननीय मंत्री जी खुद जो है चिंता करते हैं और खुद जो है बोले कि आपने अभी तक आवंटन नहीं मांगा है। उसी दिन हमने जो है यहाँ से लेटर भेजा और आवंटन आ भी गया। तो हमारे माननीय मंत्री जी इतना ख्याल रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए, और आप सभी का भी धन्यवाद। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय ह्रीं नमः। गणाधिपतये नमः। ओम श्री पार्वती नदी चरणेभ्यो नमः। शंकर महान। हेलो ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीया प्रारभे श्री सीताराम कल्पे वैवत वद मनमंतरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलिसंचरणे जम्बोद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्या वरदैव देशे अभिमुक्ता बिहार प्रदेशे दरभंगा जनपदांतर्गते बागमती नदी तीर्थे क्षेत्रे विक्रमसगे औषधाधारे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायणे शिशिरऋतौ ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्य प्रदा मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे कृष्णभक्षीय चतुर्थ्यां सोपरिणतितौ गोत्रः। अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। आपके मन में जो भी कामना, जो भी श्रद्धा, जो भी भावना हो, वो माँ बागमती और बाबा हजारीनाथ से निवेदन करेंगे। शर्मः नामः समात्मनः श्रुति अष्टजी प्राणोक्ता फला प्राप्त्यर्थमा कायिका वाचिका मानसिका दानशारीरिका चतुर्विधा फला प्राप्त्यर्थमा श्री बागमती देव्याः इत्यर्थं श्री हजारीनाथ महादेवाय नमः इत्यर्थं शरण कृपा प्रसादेन ज्ञानपूर्वक श्री बागमती श्री हजारीनाथ देवताः
पंचोपचार पूजन कर्म अहम करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थ गणेश अंबिका स्मरणं ध्यानं करिष्ये वातारयिष्ये। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के विघ्न विनाशक महागणपति का ध्यान करेंगे आप। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदम अम्बिकाम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरं गोचरकान्ति।